तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 किसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर कन्हैया झा। आज का जो क्लास होगा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ट्रिगो का, क्लास 10th। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, रेसिप्रोकल तक पढ़े थे। ठीक है, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, ये सब जितना है ये सब बेसिक है, इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन पे पहले ये सब क्लियर हो जाएगा तब क्वेश्चन पे आएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाना एक कला है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसको अगर तुम लोग याद करोगे, सपोज याद, तो क्या टीचर नॉर्मली क्या बोलेगा, याद कर लो, यही नहीं बोलेगा याद कर लो। तो सोचो कि ये याद रहेगा, याद भी रहेगा, अगर मान लेते याद भी रहा, कब तक याद रहेगा? आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे आपको कि कैसे याद रखा जाता है। ठीक है, तो एकदम यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इधर उधर दिमाग लगाए, ठीक है, तो भाई नहीं होगा, समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, ट्रिक है ये। तो समझो कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सेक कॉट, ये सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, सारा डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर साइन है। अब यहाँ डिग्री क्या है, 0 से लेकर 90 तक, इसका डिग्री क्या है बउआ, 0 से लेकर 90 तक डिग्री है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 है। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा तरीका बताता है। सबसे पहले आप क्या करिए कि एक रूट बना लीजिए, ध्यान से समझना, एक रूट बना लिए। उस रूट में क्या करिएगा, सिंपल 0 से 0 1 2 3 4, कहां तक लिख दिए बाबू, 0 से लेकर, ये लिखने में कोई दिक्कत होगा? चलिए, अब एक चीज और याद रखिएगा कि जितना भी लिखे हैं नंबर ना, सबको 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद करना क्या, 0 को किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब तो 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट 6, 2 होता है। चलिए अब यहां देखिए, ये कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 1/1 का स्क्वायर रूट 1, और 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, पता है ना, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √2 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो 3 का 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये कट गया 1 टाइम 1 टाइम, तो 1 का स्क्वायर रूट, हम तो ये लिख दिए, ये जादूगरी हो गई। अब वहां मिलाओ, वहां पहले मिला लो एक बार, क्या यहाँ रूट लगा दो। चलो, आज एक चीज तुम गलती पकड़े ना कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ रूट नहीं लगा हुआ है ना। अब इसके बारे में आज तुम लोग को हम बताएंगे, ये एक ह्यूमन नेचर, ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे जरूर। ठीक है,
पहले इसको देख लो फिर हम बताएंगे। चलिए, तो आप वहां मिलाइए, मिल रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखो जी, आ गया साइन पूरा डिग्री, साइन 0 का, साइन 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, सबका आ गया ना। कुछ भी याद था फॉर्मूला में? कुछ नहीं पता था हमको, सिर्फ एक रूट बना देना है और रूट में 0 से लेकर 4 तक नंबर को लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद सबको क्या करो, 4 से डिवाइड दे दो, आपका क्या आ जाएगा, साइन का वैल्यू आ जाएगा। आ गया ना? ठीक है, अब देखो साइन का तो आ गया, अब कॉस का कैसे आएगा? बस एक चीज याद रखिएगा कॉस के लिए कि इसको इंटरचेंज कीजिए, है ना। 1 यहां लिखा है तो यहां लिख दीजिए, √3/2 यहां लिखा हुआ है, 1/, यहां पे क्या आया और यहां पे क्या आया। सिर्फ एक याद रह गया, ये भी एक तरीका है कि सिर्फ अगर साइन आपको याद हो गया तो आप सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसका भी भाई है उपाय कि साइन भी नहीं याद है हमको, तब क्या करें? तो उसका भी उपाय है कि साइन का भी वैल्यू नहीं पता तो देखो ऐसे निकलता। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? ईमानदारी से बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया है, बोलिए। आया सबको समझ में? ठीक है, अब देखिए साइन और कॉस तो मेरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं किस पे, tan पे। ठीक है, tan का कैसे वैल्यू निकलेगा, इससे पहले आप लोग को जो है जरा हम बता देते हैं, ये जो गलतियां जो पकड़े थे ना, हाँ, इसके बारे में जरा हम बताते हैं। देखो समझना, टू 1 जा 2, हम जो लिख रहे हैं अब देखो, ये हम लिख दिए, ये लिख दिए ना। तुम लोग का नजर कहां होगा पता है? तुम लोग का नजर होगा यहां पे, है कि नहीं है? सबका सबका माइंड वहां पे है। इतना हम सही लिखे हैं, इतना हम सही लिखे ना, उस पे नजर नहीं। 1 2 3 4 5 सही लिखे हैं और एक गलत लिखे है, तो कहां पे ध्यान जा रहा है? बाकी 5 सही नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को? हाँ, तो क्या होता है ना कि जहां गलती हुआ था वहां पे हम लोग देख रहे, सिर्फ वही फोकस है ना, सिर्फ वही फोकस है। यही होता है ह्यूमन नेचर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है? ह्यूमन नेचर यही होता है कि भाई इतना सही हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, एक गलत हो गया ना पकड़ लो, है कि नहीं? जैसे और बताते हैं, ह्यूमन नेचर को और बताते क्या। अब देखो कि यहां पे आपको रेड कलर कहां कहां नजर आ रहा है? रेड कलर नजर आ रहा है कहां कहां? रेड है ना। अब बताते हैं, तुमसे हम पूछे रेड कलर कहां कहां, आप लोग बता दिए कहां है। उसके बीच में आप लोग के दिमाग में ब्लैक आया, ब्लू कलर आया, ग्रीन आया, ऑरेंज आया, कोई कलर दिमाग में आया नहीं, सिर्फ क्या दिमाग में था? रेड कलर का। ठीक है, तो यही होता है ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं।
अब तो मेरा ये साइन और किसका काम हो गया, कॉस का हो गया। अब देखते tan का काम क्या है। तो देखो tan को सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल भाषा में कहेंगे कि जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने से क्या होता है, यहां से कि 1/0 क्या होता है, 0 होता है। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही ना होगा। अब यहां से देखो, ये 2 और ये 2 क्या हुआ, क्या बचा, 1/। अब देखो ये पूरा कट गया, क्या बचा, ये देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, अब 1/0 आ गया। तो कितना होगा, 1/0 कितना होता है, हाँ 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू 0 आ रहता है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो समझिएगा क्या, कि वो डिफाइन होगा ही नहीं। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड आता है। तो आप आइए वहां से देखिएगा और यहां बताइएगा, जरा हम इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए आप बताइएगा, tan में मिलाइए, पहला क्या लिखा हुआ है, वहां देखिए, यहां नहीं, यहां हम देख तो है। फिर देखिए सेकेंड क्या आया है आपका, यहां मिलाइए, है। थर्ड क्या आया है, 1 है। फोर्थ में क्या आया है, फिफ्थ में क्या आया है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, बात समझ में आ गया, क्लियर। अब यहां देखो एक चीज और सोच सकते थे, tan के लिए क्या कर सकते थे, कि एक फॉर्मूला tan के लिए हम बताए, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है ना। तो ये भी कर सकते थे कि जो साइन का वैल्यू आया है वो, और जो कॉस का वैल्यू आया है वो, दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखो हम बताते हैं, tan कितना, 0 डिग्री, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तब पर देखो, tan 0 डिग्री, साइन कितना है, थीटा है, तो साइन भी कितना होगा, 0 और कॉस 0। तो देखो साइन 0 कितना हुआ और कॉस 0 कितना हुआ, तो 1/0 कितना होता है, 0 न होता है। देखो 0 आ गया। फिर देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या है, तो साइन 30 का देखिए कितना है, और cos 30 कितना है, कितना हो गया जी। तो आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ, पक्का, कोई दिक्कत ना ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो है कि अगर आपको रटने के लिए सब दे दिया जाए, रट लोगे, है ना, रट लोगे, रट के भाई कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। सीखने का कोशिश करो, हमेशा सीखो। ठीक है, अब बच्चा बोलता है ना कि पढ़ता है तुरंत भूल जाता है ना, आज याद रहता है कल भूल जाता है। इसके पीछे रीजन है, क्यों भूल जाते पता है, आपको एक बात बताते हैं। आप ये बताओ कि मूवी सब देखते हो कि नहीं, मूवी देखते हो, उतना छोड़ो, सबसे सिंपल लेता है, रामायण कौन कौन देखा, हाथ उठाओ। सब देखे हो रामायण, सब देखे हो, कब देखे हो, कल
कल देखे हो, परसों देखे हो, या 1 साल बाद? 1 साल, 6 महीना, 5 महीना, 2 साल, 5 साल पहले देखे हो ना? पक्का? तो उसका सीन याद है कि नहीं याद है तुम लोग को, जरा बताओ। उसका सीन याद है कि नहीं याद है? याद है ना? सबको याद है सीन, याद उसका? तो क्यों याद है? क्योंकि उसको जो हम लोग देखे ना, तो यहाँ पे पिक्चर बन गया, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर दिमाग में बन गया, ठीक है? ठीक है, चंद्रशेखर आजाद तो कोई देखा है जी? नहीं ना, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है? चंद्रशेखर आजाद ऐसा होगा, मूछ होगा, है ना, ये होगा। दिमाग में क्या बन रहा है? पिक्चर बन रहा है ना, पिक्चर बन रहा है कि नहीं? तो वो चीज हमें याद है, रामायण का हर एक बात याद है, लेकिन जो 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह पहले पढ़े वो याद नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि इस रामायण को जो आप लोग देखे थे ना, बहुत बारीकी से देखे होंगे, ध्यान से देखे, और इसको अपने जहन में उतार लिए, अपने दिमाग में आपका जो ये है ना ब्रेन, इसमें डाल दिए, ठीक है? उस समय आपका जो है ना, पता नहीं, इसका सिस्टम खुला रहता है, आप पढ़ते समय सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना? रामायण देखने में, सीरियल देखने में, मूवी देखने में इंटरेस्ट था, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो जो भी काम करो ना, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे होगा? इंटरेस्ट होगा तभी जब आपके माइंड में ये चले कि नहीं भाई, इससे होगा क्या, है ना? ये जो मैथ बना रहे, इससे क्या फायदा है, ठीक है? इससे क्या होगा मेरा? इससे शायद मेरा 10th में हो सकता है 90+ चला जाए, रिजल्ट हो जाए, ये हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि इसको भी उसी फिल्म के तरह जो है, उसी मूवी रामायण सीरियल के तरह आप लोग सोचिएगा ना, तो ये भी बहुत अच्छे से याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है? घर पे जाइए और इसी चीज को अच्छे से याद करें, ठीक है? समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे बढ़े, साइन कॉस टेन तो हो गया ना जी, अब क्या बचा? कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक का क्या मतलब है भाई? आप लोग याद कीजिए, अभी तुरंत याद याद का कहानी है ना, याद याद याद, बस याद रह जाती है, ठीक है? तो याद ऐसे करो कि भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है। तो भैया इसका कॉस कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1/0 होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो, 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या होगा? 1 होगा, है ना? तो इसको क्या करना? रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है ना। कितना इजी है। फिर क्या है? 1/2 है, तो 1/2 को क्या करना? रेसिप्रोकल, इसको जो है ना, इसको ऊपर लेके चले जाइए, ठीक है? तो 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 को क्या लिखते हैं? 2 ही नहीं लिखते हैं। तो बताओ, अब इस टेबल को आगे बताने की जरूरत है? नहीं ना। आगे बढ़े, चल। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इसमें हम लोग को कुछ फार्मूला है इसमें भी, ठीक है? ट्रिगो देखो भाई, बिना फार्मूला का है नहीं। पहली बात, फार्मूला का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, ठीक है, तो आप ट्रिगो का सब क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो शायद आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है?
चलिए ये 3 फार्मूला है आपका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 3 फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर कॉट। देखो जी, घबरा गया ना तुम लोग, कुछ बोलवे नहीं किया, अभी गलती नहीं पकड़ा तुम लोग। स्क्वायर कौन लगाएगा? ठीक है, हाँ पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये एहसास नहीं होना चाहिए कि पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार पढ़ रहे लेकिन सीख लेना। समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को दिक्कत? तुमको कौन दुनिया में तुम यही पढ़ना? सब कॉपी में लिख रहे हो ना कि नहीं लिख रहे हो? कॉपी में नहीं लिख रहा, बैक करके लिख लोगे? चलो तो अच्छी बात है, वेरी गुड, ऐसा ही कॉपरेट किया करो। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर 1 क्या हो गया? कॉसेक। 3 फॉर्मूला। अब देखो इस 3 फॉर्मूला का मतलब क्या है कि यहां से आप बहुत सारा फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे लिखा हुआ? फर्स्ट क्या? साइन स्क्वायर ए, इस ए का मतलब क्या होता है? थीटा एंगल, है ना? तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या करिए कि साइन को आप इधर ही छोड़ दीजिए और कॉस को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? इधर प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। देखो फॉर्मूला तो एक ही है ना, आप कैसे लिख रहे हैं? ठीक है, फिर देखिए अब क्या कीजिए कि कॉस को आप यहां रहने दीजिए और साइन को इधर शिफ्ट कीजिए, तो इधर क्या होगा? स्क्वायर हटा दिए तो ठीक है। एक फार्मूला से देखिए 1 2 3 4 और फार्मूला लिख लिए, है ना? ऐसा कोई जरूरत है नहीं, यही काफी है, लेकिन समझने के लिए इसी तरह से इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात क्लियर। अब है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे आया? ठीक है, सिर्फ याद नहीं करवाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला को भी सिखाएंगे कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। एकदम स्लो चलो, ठीक है, धीरे धीरे चलो भाई। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब क्या होता है पता है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आवत फल दे। यानी कि आप, है ना, आज एक पेड़ लगा दो, ठीक है, आज एक आम का पेड़ लगा दो और उसमें उस आम के पेड़ में जरूरत है सिर्फ 1 लोटा पानी का, ठीक है। आप उसमें 10 बाल्टी पानी दोगे तो क्या वो फल देगा? देगा जी? नहीं ना, दे दिया तो नहीं देगा, ठीक है। यानी कि जब उसका समय आएगा ना तभी वो फल देगा, लेकिन लगातार उसमें आप पानी वो 1 लोटा देते ही रहिए, छोड़िए मत देना, ठीक है। तो आपको भाई समय आते के साथ फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप इस चीज को आराम से चलिए, लेकिन समझते चलिए, और जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस चीज को घर पे जो जाके, है ना, स्टडी कीजिए, एक नोट्स टाइप का लिखिए फार्मूला को एक जगह पे, ठीक है। उससे क्या होगा, याद रहेगा। कहीं 60 दो दीवार, कहीं से घूमते टहलते अच्छा नजर पड़ गया, अच्छा अच्छा साइन का ये फॉर्मूला, है ना, हो जाएगा।
ठीक है, तो देखिए, तो ये 1 कैसे होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये 1 होने का रीजन है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का बाबू? रेशियो में साइन का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना? तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय, देखो कल ही बताए थे और आज भूल रहे हो, है ना? बस सिर्फ काम टाइम पास करने नहीं आओ, पढ़ो यार पढ़ो। क्या है साइन ए, क्या है पी बाय, और कॉस ए क्या होता है? बेस बाय, है ना? हाइपो। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, कल तुम लोग को एक चीज बात बोले थे ना, पी बी पी एच एच बी, इसको अपने माइंड में दौड़ाना, सब हो जाएगा। जब हम लोग छोटा थे ना, ठीक है, हम लोग के गांव में बोला जाता, इसके मतलब क्या पता है? पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली पढ़, है ना? समझ है ना? तो जैसे भी याद हो, जैसे भी समझ में आ जाए, जिस तरह से समझ में आ जाए वैसे समझो। ऐसे नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वैसे ही करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सुनो सबकी, करो अपनी। तो सुनो मेरा, सुनने से क्या होगा, समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पी बाई ऐसे होता है, इसका मतलब और कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वो आप लोग करते रहो, फिर देखो मजा आएगा। तो इसको दिमाग में रखो, पहला वाला साइन में चला जाएगा, दूसरा वाला कॉस में चला जाएगा, तीसरा वाला टेन में चला जाएगा। अब बाकी इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो गया, बाकी तीनों और फंक्शन हो जाएगा। तो देखो साइन का क्या है पी बाई एच, कॉस का क्या है, अब आपका जो लिखा हुआ है इस पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब देखो साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, पी बाई स्क्वायर लगा हुआ है ना, लगा दो, कोई दिक्कत? यहां देखो बी बाई एच, लगा दिए। हमको इधर से एलएचएस से चल रहा है और हमको आरएचएस में जाना है ना? आरएसएस नहीं, आरएसएस नहीं, आरएचएस। हाँ, तो पी बाई एच है तो अलग अलग कर दो, शिफ्टिंग कर दो, पी स्क्वायर अलग और एच स्क्वायर अलग, यहाँ बी स्क्वायर अलग, एच स्क्वायर अलग। अब यहां से देखो एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। अब पता है ना डिनोमिनेटर में सेम आएगा तो उसका एलसीएम सेम होगा। ऊपर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस, याद करिए पाइथागोरस पिछले क्लास वाला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर, नीचे क्या है, आप दोनों को काट दिए, क्या बन गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बोलो, समझ में किसको नहीं आया? सबको आ गया? चलिए नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है? इसको देखते हैं, तुम लोग रिजल्ट को टारगेट लेके चलो, टारगेट रिजल्ट लेके चलो कि भाई रिजल्ट करना है। तो रिजल्ट करने का एक टेक्निक हम बता रहे, तरीका बता रहे, ठीक है? तरीका क्या है कि अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट किए हैं ना, तो अगर आप अभी से 4 घंटा घर पे स्टडी कर रहे हैं, कितना, 4 आवर, 4 घंटा, तो इस 4 घंटा का मतलब ये है कि यही पढ़ाई मेरा कंटिन्यू होना चाहिए। आज अगर 4 घंटा पढ़ रहे ना, तो कल भी हमको 4 ही घंटा, परसों भी 4 ही घंटा, ठीक है?
एग्जाम तक 4 ही घंटा पढ़ना है। बहुत क्या करता है, चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है, घूम लेते हैं, एक महीना मस्ती कर लेते, इधर उधर चले जाते हैं, 1 महीना होते होते 2 महीना पार हो जाता, पता नहीं चलता। अच्छा अभी अपना हाथ में 8 महीना बचा हुआ है, 8 महीना है ना, 2 महीना मस्ती कर लेंगे, 6 महीना बचेगा। अब उस 6 महीना में तो रगड़ के पढ़ेंगे, ये कर देंगे। फिर उस 6 महीना में भाई कहीं शादी है, 1 महीना उसमें बिजी, दुर्गा पूजा आ गया, छठ पूजा आ गया, कुछ भी हो गया, करते करते लास्ट में उसके पास बचता है 2 से 3 महीना। अब उसके बाद उसके अंदर मचता है चुल, छटपटी आ जाता। अब क्या करे भाई, तो अब करे कि भाई सब टीचर के पास, सर ऐसे हो गया, सर ऐसे हो, कैसे होगा, पढ़ा दीजिए। तो भाई सर को तो पैसा से जरूरी है, ठीक है आ जाओ कल से, क्लास ज्वाइन किया है ना, रात भर दिन भर पूरा मेहनत कर रहा। भैया इसको अस्थिर जो है ना, ये आराम से चलता, इस पे एक बार प्रेशर दे दीजिएगा ना, ये बोझ नहीं उठाएगा, ठीक है, फट जाएगा, ठीक ना। तो वो छटपटा के रह जाता, फिर लास्ट में फेल हो जाता, फिर कब रोता है, दिन रात हम पढ़े हैं, इतना किए हैं, तो भी हम फेल हो गए, एग्जाम जो कॉपी चेक किया वही गलत था, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड गलत है, ठीक है, वो दुश्मन था, है ना, इसको लेकर। तो इसलिए हम क्या रहे कि वैसे कुछ भी नहीं होता है, कोई चीज को जो है ना सीक्वेंस में करो, ठीक है, सीक्वेंस में करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि पहला, अब अगर चले तो पहला पैर पहला सीढ़ी पर रखिए, फिर दूसरा पैर दूसरा सीढ़ी पर रखिए, फिर से आप मतलब एक के बाद एक। आज 4 घंटा, तो कल भी 4 ही घंटा, परसों 4 ही घंटा पढ़ो, काफी है। एगो पैर एक सीढ़ी पर, दूसरा पैर तीसरा पैर पलट गए, लो, है ना। तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो हम जो आप लोग को बोल रहे हैं, अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो आप लोग को प्रेशर नहीं, कहीं पर भी प्रेशर महसूस नहीं होगा। बोलना हमको फिर अगर होगा तो, लेकिन ये 4 घंटा मन लगा के पढ़ना, ठीक है। बाकी घूमो, भर पेट घूमो, जाओ घूमो, जो करना है करो, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के अलावा भी दुनिया होता है भाई, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा से जीवन नहीं चलेगा। कुछ देखो बाहर में भी क्या हो रहा है, दुनिया कैसा है, रंग बिरंगी दुनिया है ना, सब करो, लेकिन जितना ईमानदारी से उस रंग बिरंगे दुनिया में तुम लोग का जो कार्यक्रम करते हो, उतना ही ईमानदारी से आप 4 घंटा स्टडी भी जरूर करिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बाबू जिसको डेली आप लोग को पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, कोई भी दिन एब्सेंट नहीं करना। वो एक क्रिकेट मैच की तरह है कि अगर 5 दिन छोड़ दोगे ना क्रिकेट प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा सा बैट में बॉल सटेगा नहीं, दिक्कत होगा, आउट हो जाओगे। वही मैथ है, 5 दिन छोड़ दोगे ना, छठा दिन सीधे एकदम यहां से भागेगा, ऐसे बैठोगे, है ना। तो वैसा नहीं करना है, कंटिन्यूअस पढ़िए। हाँ कुछ ऐसा होता है, किसी कारण से इमरजेंसी हो गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम है, वो इमरजेंसी को हम संभालेंगे, उसमें जो दिक्कत होगा उसको हम पूरा करवाएंगे। लेकिन आप लोग अभी से अगर चाह रहे हैं ना कि 95% प्लस आप लोग का रिजल्ट जाए मैथ में, तो ये काम आपको करना है, हर हाल में आपको करना है ये काम। नहीं करिएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ कोचिंग आने से रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट बच्चा खुद करता है। कोई मास्टर के बाप के ना हिम्मत है कि रिजल्ट पास करवा दे बच्चा को। आप खूब पढ़ा दिए, हम एग्जाम में जाकर लिखबे नहीं करेगा, है कि नहीं भाई। ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस तुमको करना है ना। तो परफॉर्मेंस तुमको करना है, कैसे करोगे वो तुम जानो, हम तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। बस भरोसा रखो, विश्वास करो, और तुम लोग मेहनत करो, मेरा साथ दो। अगर रिजल्ट की गारंटी है, तुम ठोक देंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हम लिखे थे बउआ, क्या लिखे थे कि 1 प्लस
tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, है कि नहीं, लिखे थे ना। तो यहां से अगर आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको लिखेंगे ऐसे तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, 1, ठीक है ना। ऐसे अगर आप लिखोगे तो 1 प्रूफ करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो सेक स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, दोनों कर दे कि एगो कर, उंगली पकड़ा रहे हैं, हाथ मत पकड़ो। चलो देखो, पहले हम ऊपर वाला करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला क्या करता है हम लोग का, ऊपर वाला। चलिए, tan का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, फटाक से जवाब दो, क्या होता है tan का, वही वाला लाओ ना, अभी PPPH वाला क्या है, P बाय B, बस यहाँ क्या लिख दिए, P बाय B, है ना। तो यहाँ क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, P बाय B का स्क्वायर हो जाएगा। और चाहिए क्या, देखो हमको चाहिए सेक स्क्वायर A बराबर, यानी सेक का क्या होता है, याद करो जल्दी से, यहाँ जोड़ डालो, B बाई H होता है कॉस का ना, उल्टा कर दिए H बाई B, है ना। तो यानी कि हमको क्या चाहिए, H बाई B का स्क्वायर, यही चाहिए ना। तो आइए 1 प्लस P का स्क्वायर P स्क्वायर और B का स्क्वायर, दोनों को सेपरेट कर दिए स्क्वायर को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए। अब देखो क्या निकालेंगे, एलसीएम, है ना। अब देखो दोनों डिफरेंट है ना, याद रखो डिनोमिनेटर में अगर दोनों डिफरेंट नंबर होगा तो उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ये देखो 1/2 प्लस 1/3 लिखा हुआ ना, तो इस कंडीशन में क्या करो, डिनोमिनेटर को, अगर यहां लिखा रहेगा 1/2 1/2, तब क्या करोगे, 2 हो जाएगा। तब अगर लिखा रहेगा 1/2 1/4, तब क्या होगा, क्या 4 होगा। क्यों क्यों 4 होगा पता है, क्योंकि देखो 2 के टेबल में 4 आ रहा है ना। चलो तो यहां क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस, ये बउआ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं लिख देंगे कि एच बाई बी, होल का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये किसके बराबर होता है बउआ, ये होता है सेक के बराबर, प्रूफ हो गया ना। आप इसको भी हम कर देते हैं कि इसको तुम लोग कर लोगे, इजी है। अब देखो जो सेक का वैल्यू होगा पुट कर दोगे, जो tan का होगा, सेक का क्या होगा, h बाई बी ना, h बाई बी का स्क्वायर, और tan का क्या होगा, p बाई, तो क्या होगा यहाँ h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई, एलसीएम ले लिए, तो यहाँ क्या हुआ, ये किसके बराबर होता है,
बी स्क्वायर का। कट गया, कितना बचा? समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सब तुम लोग समझदार हो गया। डेली पर डे जितना फॉर्मूला है, जब तक अभी ये ट्रिगो चल रहा है, आप लोग एक एक फॉर्मूला को प्रूफ करने का कोशिश करिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि नहीं बने, आराम से सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे होता है कि सर जी ये तो हम लिख लिए फॉर्मूला, आप समझ गए सब कुछ, इसको अप्लाई कैसे कर, यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने तो सबको अब आता ही होगा, है ना, सिखाने का आवश्यकता तो है नहीं। क्या हंस रहा है? नहीं आता है? ये हंस रहा है, इससे सीख लो। ट्राई करोगे? चलो, यूज करने के लिए, ठीक है, जिस तरह क्लास बढ़ते चलेगा आगे हम आप लोग को बताते चलेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है, फिर कैसे विश्वास करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आप लोग से आगे कल मिलेंगे। तब तक आप लोग ईमानदारी से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है, तब मजा आएगा। ठीक है, अभी तुम लोग जानते हो क्या हो? हम अपना भी बात करें, अभी हम लोग टूटा हुआ जो है ना शीशा है, क्या है? टूटा हुआ शीशा है, इसलिए इसमें कोई नहीं देख रहा है। जिस दिन आईना बने सब अपना चेहरावा इसी में देखेगा, है ना? तो आईना बनाना हम लोग को, ठीक है, तो आईना बनना है और सब अपना चेहरा देखेगा भी, और जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है, कहीं कोई भी, ठीक है, गलत चीज में नहीं पड़िए, ठीक है, ये आपका साथ देगा, हमेशा देगा, ये आपका सुंदरता है। फेयर लवली से अच्छा सुंदरता किताब का होता है, इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है, और इसमें जो इंटरेस्ट बनाइए, बाई मैथ में कुछ अलग करो, कुछ हमेशा अलग करो, ठीक है। आज हम ये क्लास में पढ़ाए ना, अब नेक्स्ट क्लास में अगर हमको ट्रिक को पढ़ाना पड़ेगा ना, तो पता नहीं कि हम ऐसे पढ़ाएंगे, शायद हो सकता है मेरा ट्रिक चेंज हो जाए, ठीक है। तो घर पे आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए, फिर हम आप लोग को कल हो सकता है तो आप नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे डिस्कस होता है, कैसे बनता है, सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।